संघर्ष समिति का कलेक्ट्रेट के बाहर धरना शुरू हुआ है। 205 गांव के ग्रामीण धरना स्थल पर पहुंचे हैं। पेराफेरी क्षेत्र में पट्टे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो उदयपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर पट्टों की मांग को लेकर फूटा ग्रामीणों का आक्रोश। पेराफेरी संघर्ष समिति का कलेक्ट्रेट के बाहर धरना शुरू। 205 गांव के ग्रामीण धरना स्थल पर पहुंचे हैं। पेराफेरी क्षेत्र में पट्टे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। हम लाइव तस्वीरें इस वक्त कलेक्ट्रेट से आपको दिखा रहे हैं। 205 गांव के ग्रामीण यहां पर मौके पर पहुंचे हैं। पट्टे की मांग को लेकर यहां पर ग्रामीणों का आक्रोश फूट गया है। पेराफेरी संघर्ष समिति का कलेक्ट्रेट पर यह प्रदर्शन देखने को मिला है। देखिए, महिलाएं भारी संख्या में यहां पर पहुंची हैं। ये तस्वीरें 205 गांव के ग्रामीण धरना स्थल पर पहुंचे हैं। महिलाएं पुरुष सभी इसमें शामिल हैं यहां पर। तो देखिए, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि किस तरह से यहां पर 205 गांव के ग्रामीण जो हैं वो बैठे हैं। पट्टे की मांग को लेकर यहां गुस्सा देखने को मिला है। पट्टे की मांग को लेकर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। पेराफेरी संघर्ष समिति का कलेक्ट्रेट के बाहर यह धरना देखने को मिला है। सारे ग्रामीण यहां पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से पेराफेरी क्षेत्र में पट्टे की मांग को लेकर यह प्रदर्शन देखने को मिला है। आज पेराफेरी संघर्ष समिति की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पे हल्ला बोल प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में 205 गांव के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंचे हैं और जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पट्टे देने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखिए कि जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और पिछले कई सालों से जो है कि यहाँ पर पट्टे देने की मांग को किया जा रहा है। और जब इससे पहले भी एक ढोल बजाने का कार्यक्रम किया गया था, उसके बावजूद सरकार ने नहीं सुना और साथ में यहाँ पर जो है कि ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अब लगातार यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि पट्टे देने की मांग की जाए, क्योंकि कई सालों से जो काबिज थे लोग, उनको पट्टे नहीं दिए गए। ऐसे में लोग जो है कि परेशान यहाँ पर फिर से पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में पहुंचे और सरकार और यूडीए के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। किस तरह की मांग है, क्या पूरा मामला है, क्या प्रदर्शन किया? देखिए, हमारी मांग स्पष्ट है। पेराफेरी जो यूडीए का है उसका विस्तार करते हुए 135 से बढ़ाकर इनको 205 कर दिए हैं, लेकिन अभी तक एक भी आबादी जमीन जो यूडीए के नाम, बिला नाम जमीन यूडीए के नाम आबादी विस्तार हो रहा है, लेकिन किसी को पट्टा नहीं दे रहे हैं। आए दिन यूडीए और प्रशासन और जनता आमने सामने हो रही है। गरीब को आशा नहीं तोड़े जा रहे हैं। हम स्पष्ट मांग कर रहे हैं। हमने पहले भी संघर्ष किया। 4/1/22 का ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें आबादी से लगते हुए आराजी आबादी परियोजना पंचायतों को हैंडओवर करने का पावर श्रीमान कलेक्टर साहब को दिए थे, लेकिन उन पर एक्शन नहीं हो रहा है। झुंझुनू शहर की सड़कों पर यातायात को सुगम बनाने के लिए नगर परिषद अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है और इसी क्रम में बाकरा मोड़ क्षेत्र में नगर परिषद के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने सख्त कार्रवाई करते हुए सड़क दायरे में किए गए अतिक्रमण को हटाया है। इस दौरान टीम ने दुकानों के बाहर सड़क पर रखे गए सामान और होर्डिंग बोर्ड को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान जब्त किया गया सामान 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर नगर परिषद ले जाया गया। वरिष्ठ सफाई निरीक्षक हसन अली ने बताया कि बाकरा मोड़ क्षेत्र के व्यापारियों को पहले कई बार सड़क सीमा में अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। टोंक से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सफाई को लेकर कलेक्टर ने किया निरीक्षण। ट्रेजरी तहसील कार्यालय, सब रजिस्ट्रार कार्यालय का निरीक्षण किया गया। तहसील कार्यालय में कार्मिकों को सरकार के आदेशों की जानकारी नहीं है। गंदगी देखकर कलेक्टर ने कार्मिकों को फटकार लगाई है। कलेक्टर ने एसडीएम को बुलाकर मौका दिया
और पूछा कि क्या इन कर्मियों को सफाई के आदेशों की जानकारी नहीं दी। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में लोगों के बैठने की जगह को लेकर को बनाया कबाड़ घर। कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने तुरंत खाली करने के निर्देश दिए हैं। तो गंदगी देखकर कलेक्टर ने कार्मिकों को यहां पर फटकार लगाई है। लोगों के बैठने की जगह को कबाड़ घर बनाया गया है। सफाई को लेकर कलेक्टर ने निरीक्षण किया था और इस दौरान ट्रेजरी, तहसील, सब रजिस्ट्रार कार्यालय का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर नजर आई, जहां पर अधिकारियों को साफ तौर पर फटकार लगाई गई कि किस तरह से यहां पर सफाई नहीं की गई है। कबाड़ घर बनाया गया है लोगों के बैठने की जगह को। इसमें सफाई होती हुई पाई गई, जैसे जिला परिषद में लोग काम कर रहे थे और सफाई करते हुए भी पाए गए और ऑफिस भी साफ सुथरा कंपैरेटिवली दिख रहा था। परंतु कई ऑफिसेज हैं जिसमें कि शायद राज्य सरकार के निर्देशों के कंप्लायंस में सफाई उस गुणवत्ता की या उस मानक पे नहीं पाई गई। तो इनको निर्देश दिए हैं कि अब ये बचे हुए दिन में, आज अपने दिन में इसको ऑफिसेज को साफ सुथरा करेंगे, सभी ऑफिस जिले के। झुंझुनू में करीब 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसके तार राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नशे का सौदागर, जहर का व्यापार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा तक तार। 100 करोड़ का माल, दरिंदे गिरफ्तार। जहर के व्यापार पर महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल की नजर थी। लंबे समय से आरोपियों की भी तलाश थी, जिसका नतीजा रहा कि राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी एमडी ड्रग्स फैक्ट्रियों में से एक का पर्दाफाश हुआ। झुंझुनू के धनूरी थाना इलाके में आने वाले नांदकाबाज गांव में संचालित अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें एमडी ड्रग्स, केमिकल मशीनरी और अन्य उपकरणों समेत करीब 100 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की गई। झुंझुनू जिले राजस्थान में वहां पे एक पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही फैक्ट्री, उसके ऊपर जो है रेड की गई और उस रेड के दरमियान ऐसा मालूम पड़ा कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ की ड्रग्स वहां से बन के डिस्ट्रीब्यूट पूरा पश्चिम भारत में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। वहां पे जो कच्चा माल उन्होंने 50 करोड़ के आसपास का, 50 से 75 करोड़ के बीच का कच्चा माल वहां से जरा बरामद किया। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने 4 अक्टूबर को भयंदर में ड्रग्स तस्करी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि राजस्थान के झुंझुनू में एमडी ड्रग्स का निर्माण किया जा रहा है। जांच में पता चला कि इस फैक्ट्री का संचालन पूर्व सरपंच पति सुरेश सिहाग का भतीजा अनिल सिहाग कर रहा है। जिसके बाद महाराष्ट्र से एएनसी की टीम राजस्थान पहुंची। 13 दिसंबर को बोगस ग्राहक के जरिए अनिल सिहाग से संपर्क कराया गया, तो अनिल 14 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे 1 किलो एमडी ड्रग्स लेकर सीकर के एक होटल में मिलने पहुंचा, जहां उसे दबोच लिया गया और अब तक इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ की एमडी और कुछ बाकी जो है चीजें बरामद की गई थी। उसी पे और काम करते हुए अभी तक इस केस में 11 लोगों को क्राइम ब्रांच यूनिट्स ने अरेस्ट किया। अनिल सिहाग के एमडी ड्रग्स तस्करी से जुड़ने की कहानी भी काफी फिल्मी है। दरअसल अनिल 12वीं पास है, पहले खेती बाड़ी और साल 2016-17 में वो अपने चाचा सुरेश सिहाग के मुर्गी फार्म में काम करता था। लेकिन इसी दौरान उसकी दोस्ती बाजला निवासी सुभाष से हुई, जो मध्य प्रदेश के नीमच से डोडा पोस्त लाता था, जिसके साथ अनिल भी जुड़ गया और फिर धीरे धीरे एमडी ड्रग्स तस्करी के खेल में शामिल हो गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात सीकर के नेतड़वास निवासी बिज्जू उर्फ जग्गा से हुई, जिसने अनिल को सुनसान जगह में फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव दिया। अनिल की गिरफ्तारी के बाद एएनसी ने उसके मोबाइल से बिज्जू उर्फ जग्गा को व्हाट्सएप कॉल कर जयपुर रोड सीकर पर बुलाया। बिज्जू वहां पहुंचा भी, लेकिन गिरफ्तारी की भनक लगते ही कार की गति तेज कर भागकर फरार हो गया। इसके बाद एएनसी टीम अनिल को लेकर नांदकाबाज गांव पहुंची, जहां से एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री, केमिकल, उपकरण और तैयार माल बरामद किया गया। फिलहाल एएनसी अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है। पुलिस को आशंका है
कि इस गिरोह के तार राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं। फरार आरोपी बिज्जू उर्फ जग्गा की तलाश जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। झुंझुनू से न्यूज़ 18 के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। और इधर जयपुर सेशन कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी मिलने से कोर्ट में हड़कंप मच गया। अनंत फानन में कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। सभी सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची हैं। सेशन कोर्ट में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। तो सेशन कोर्ट को खाली कराया गया है। जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर फिर एक बार धमकी मिलने से कोर्ट में हड़कंप मच गया है। लगातार बम की धमकी मिलने से एक बार फिर से बम की धमकी और एक बार फिर वही एक्सरसाइज दोहराई गई। डॉग स्क्वाड पहुंची, सुरक्षा एजेंसियां पहुंची, पूरे कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया और आधे घंटे के सघन अभियान के बाद में सुरक्षा एजेंसियों ने कह दिया कि यहां पर किसी तरीके का कोई बॉम्ब थ्रेट नहीं है। और ये लगातार बार बार दोहराया जा रहा है इस कोर्ट को लेकर। अब सभी वकील, सभी कर्मचारी अपने अपने काम पर वापस लौट आए हैं। कुछ वकीलों से बात करने की कोशिश करते हैं जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। एक वरिष्ठ एडवोकेट भी यहाँ पर खड़े हैं। सर, बार बार कोर्ट को जो है वो बॉम्ब थ्रेट की धमकी मिलती है, लेकिन अभी तक वो शख्स नहीं पकड़ा गया है। आपको क्या लगता है, ये फेलियर है? काम डिस्टर्ब होता है कोर्ट का? काम तो डिस्टर्ब होता ही है, नेचुरल बात है। और बाकी जो फेलियर तो है ही सरकार का इसमें माने, क्योंकि अगर बार बार यही पता नहीं लग रहा कि ये आ कहां से रही है। 10 बार तो हाई कोर्ट को मिल गई, 8-10 बार, 4-5 बार आपको सेशन कोर्ट को मिल गई। जब तक ये पता नहीं लगा सकते इसमें प्रशासन कर क्या रहा है, फिर प्रशासन की भी तो जिम्मेदारी है, ये तो पता लगे कि आ कहां से रही मेल। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कुछ और भी लॉयर्स हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, बार बार बॉम्ब थ्रेट को लेकर जो है मेल मिलते हैं, हर दूसरे दिन की अभी एक्सरसाइज हो चुकी है। आपको लगता है सुरक्षा एजेंसियां कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही हैं ऐसे लोगों को पकड़ने में जो लगातार ये खुराफात कर रहे हैं? ऐसे लोगों को नहीं सर, जहां से मेल्स आ रही है या जिस तरह से इंफॉर्मेशन आ रही है, पूरी तरह से सिस्टम फेलियर है। एजेंसीज फेल है। एजेंसीज दावा करती हैं बड़े बड़े हमारे पास में इतनी टेक्नोलॉजी है, इस तरह के हमारे पास में सिस्टम्स हैं कि हम सेकंडों में ट्रेस कर सकते हैं। आज पिछले 1.5 महीने से 5 बार लगभग हाईकोर्ट में थ्रेट हुआ, वहां सर्च वारंट चलते हैं, एजेंसी जाती हैं, डॉग स्क्वाड्स आते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हैं, घर। कोटपुतली से सनसनीखेज वारदात आई है सामने, जहां पर बीती रात ट्रांसपोर्ट व्यापारी भीम सिंह शेखावत का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया गया। कारों में आए करीब 10 बदमाशों ने डेंटल कॉलेज के पास स्थित खेमजी मोटर्स कार्यालय में तोड़फोड़ की और व्यापारी को जबरन उठा ले गए। व्यापारियों ने रास्ते में मारपीट कर 18 लाख रुपए की फिरौती मांगी। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हुई और देर रात व्यापारी को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस की जांच जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा आज बीकानेर दौरे पर रहेंगे। लूणकरणसर में सीएम ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन करेंगे। साथ ही सीएम विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण भी करेंगे और इसके बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जबकि इंदिरा गांधी मुख्य नहर का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं कि लूणकरणसर का सीएम का यह दौरा जो कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जहां पर कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। एक जनसभा को भी मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित करने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया जाएगा, जो हम आपको लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिसमें कई बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं।